दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया और उन्होंने एक बयान दिया। उनका कहना हुआ कि नेट, तीन भाषा पॉलिसी, वक्फ संशोधन कानून और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं बल्कि राज्यों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर डीएमके वास्तव में ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है तो अमित शाह को इन मुद्दों पर तमिलनाडु की जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह से नीट परीक्षा और राज्य में हिंदी लागू करने पर सवाल भी किया। स्टालिन तिरुवल्लुर में राज्य सरकार की ओर से आयोजित एक योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। शिलान्यास कार्यक्रम था और इसी पर वो बोल रहे थे। शाह ने ये कहा था कि हम ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु सभी भारतीय राज्यों के लिए संघर्ष रहा है और क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है। ये शाह का बयान था। स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि चाहे वह नीट हो या फिर नीट भाषा हो या फिर वक्फ कानून संशोधन हो, परिसीमन हो, इस सब का मसला इन सभी में सिर्फ हम ही मुखर है। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है? उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों के अधिकारों की बात कर रहा है। अब स्टालिन का कहना हुआ कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि कोई भी शाह तमिलनाडु पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु दिल्ली के कंट्रोल से बाहर है और साथ ही ये कहा कि हम आपके द्वारा कानूनी रूप में से जो पैदा हुई है उसके कई बाधाएं हैं और उसे हम तोड़ देंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि वे 2026 में यहाँ सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि तमिलनाडु दिल्ली के सामने झुकेगा नहीं और छापेमारी करने की जो पार्टियां हैं उसे तोड़ने सरकार बनाने का जो फार्मूला है आपका तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। इस बात के लिए भी उन्होंने कहा स्टालिन ने कि 2026 में केवल द्रविड़ मॉडल ही सरकार बनाएगी और हम दिल्ली के लिए हमेशा नियंत्रण से बाहर हैं। और क्या आप यानी कि बीजेपी यहाँ किसी को धमकाने गठबंधन बनाकर जीत सकते हैं? ये सवाल पूछा। और क्या जिसे लाने चाहते हैं क्या उसे भी हम देख सकते हैं? स्टालिन ने यह भी पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तमिल का अपमान कैसे किया और क्या केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है तमिल को असभ्य नहीं कहा है और क्या इसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। इससे पहले एक केंद्रीय मंत्री ने तमिल को बम विस्फोटक में शामिल बताया था और क्या माफी मांगी थी, ये सवाल पूछा। स्टालिन का कहना हुआ कि क्या आपने यानी अमित शाह ने प्रधानमंत्री से ओडिशा में नहीं कहा था कि पूरी जगन्नाथ मंदिर की चाबियां चुरा ली गई और तमिलनाडु में छिपा दी गई थी। स्टालिन का यह भी कहना हुआ कि आपने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है, जबकि एक तमिल आईएएस अधिकारी नवीन पटनायक के साथ थे और पूछ रहे थे कि तमिल कैसे ओडिशा पर शासन कर सकता है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का कहना हुआ कि आप अपने गठबंधन में बिना आत्मसम्मान वाले लोगों, विश्वासघातियों का उपयोग करके शासन करना चाहते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ें, हमारी भूमिका आत्मसम्मान, बहादुरी और गौरव से भरी हुई है। हम जानते हैं कि आप हमें धमकाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं और हम गुलाम नहीं हैं कि किसी के आगे झुक जाएंगे। तो ये जो कुल मिलाकर हिंदी को लेकर जो विवाद है, स्टालिन ने एक ऐसा चाल चला है जिसमें देखेंगे तो आप सीधे तौर पर हिंदी को टारगेट करके और जितने भी नॉर्थ बेल्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी के सीएम से एक अलग ही अपील कर रहे हैं एकजुट होने की, ताकि बीजेपी को टारगेट भी किया जा सके। अब स्टालिन में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन है तमिलनाडु में। अब देखना यह होगा कि 2026 में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले जो ये माहौल बनाया जा रहा है इसका कितना फायदा किस पार्टी को होती है। कुछ भी अपडेट इस पर आता रहता है, अगर कुछ अपडेट आया तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।